गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष झारखंड का जो नया वन रिपोर्ट है, जो नवीनतम है बिल्कुल, जो आपके लिए जो भी लेटेस्ट जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें ये कारगर होगा। वन रिपोर्ट पीछे हर साल हर 2 साल पर नवीनतम वन रिपोर्ट जारी किया जाता है और नवीनतम वन रिपोर्ट आ चुका है झारखंड में। तो तमाम जो पुराने वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जो उनके लिए परीक्षा में कोई काम नहीं आने वाला है, उसको आप छोड़ दें और जो नवीनतम वन रिपोर्ट पूरी डाटा बोर्ड पर आपको दिख रहा है, ये पूरी नवीनतम रिपोर्ट आपको हम बताने जा रहे हैं कि झारखंड में वनों की स्थिति क्या है, झारखंड में वनीय क्षेत्रफल क्या है, वनीय क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन सा जिला है हमारा। तो ये तमाम बातें आपसे हम शेयर करेंगे अभी तुरंत, और आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अभी फिलहाल जितना भी नवीनतम जो भी परीक्षा होने वाला है उसमें ये आपका नया डाटा आपसे पूछा जाएगा। जो पुराने डाटे हैं वो कोई काम के नहीं है, उसे आप लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। देखिए, नवीनतम वन रिपोर्ट आपका बिल्कुल 2021 आ चुका है और इस वन रिपोर्ट के अनुसार जो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र, यहां एक एक करके देखते जाएंगे आप, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है आपका वो 79,716 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में आप देखो कि हमारा जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक एरिया जो झारखंड का है वो कितना है, 79,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चूंकि ऐसे तमाम किताबों में हम लोग पढ़ते हैं कि आप जो झारखंड का क्षेत्रफल होता है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर हम लोग देखते हैं, लेकिन यहां पर जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है 79,716 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक एरिया है झारखंड का, कुल भौगोलिक क्षेत्र है। अब इस भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार से, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार से जो हमारा सबसे बड़ा जिला है उसको आप देखो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम हमारा सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्र जो है 7,224 वर्ग किलोमीटर है, पश्चिमी सिंहभूम का। और जो सबसे छोटा जिला है हमारा वो है रामगढ़, जिसका क्षेत्र मात्र 1341 वर्ग किलोमीटर है, 1341 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग वन क्षेत्र, चूंकि वन रिपोर्ट है तो वन क्षेत्र के बारे में जाने कि हमारे यहाँ कुल वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो आप देखिए यहां पर जो कुल वन क्षेत्र रिपोर्ट में दिखाया गया है वो ये है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर आपका कुल वनीय क्षेत्र है झारखंड का। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र देख रहे हैं 79,716 वर्ग किलोमीटर में से आपका जो टोटल वन क्षेत्र है वो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनीय क्षेत्र है। अब ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत भी आपसे पूछेगा, ये कुल वन क्षेत्र का, टोटल भौगोलिक क्षेत्र का जो वन क्षेत्र प्रतिशत है वो 29.76 है, 29.76% आपका जो झारखंड का भौगोलिक एरिया है उसमें वनों का विस्तार है, वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ये ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार से पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बिहाफ में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र है जो वनीय क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार से है ना, इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो टोटल, तो देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपका जो है पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम है तो पश्चिमी सिंहभूम में कितने क्षेत्र पर वन है, 3,368.44 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र का विस्तार है ना पश्चिमी सिंहभूम। मतलब देखो पश्चिमी सिंहभूम का जो टोटल एरिया है
वो 7,224 वर्ग किलोमीटर टोटल भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें से देखो आप 3,368.44 वर्ग किलोमीटर पर वन है पश्चिमी सिंहभूम का। अब सबसे कम वन क्षेत्र जो एरिया है वो है जामताड़ा का। जामताड़ा में बहुत ही कम क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, मात्र 106.02 वर्ग किलोमीटर पे वन क्षेत्र का विस्तार है। अब इसी का प्रतिशत जो एक तो टोटल एरिया के अनुसार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, और दूसरा होता है वन क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार से। कहने का मतलब कि जिला का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, जिले के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत वन होता है, क्योंकि सब जिले में यदि वर्ग किलोमीटर में वन है तो उस जिले का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें उसका कुछ प्रतिशत वन है, कुछ नॉन फॉरेस्ट एरिया है। तो इस अनुसार से सर्वाधिक जो वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है वो है लातेहार। सबसे ज्यादा लातेहार जिला, जिसका ज्योग्राफिकल एरिया जितना है उसका 56% क्षेत्र वन है, फॉरेस्ट है वहां पर। तो सर्वाधिक वनीय क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला जो है वो लातेहार है आपका, जहां के कुल उस जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 56% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। उसी प्रकार से आप यहां देखेंगे फ्रेंड्स कि न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला जो है वो जामताड़ा है। न्यूनतम यहां जामताड़ा के कुल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका मात्र 5.85% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो ये सर्वाधिक वन या वनीय क्षेत्रफल के अनुसार से आपने देखा है ना। अब आपसे परीक्षा में, चूंकि परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन तो आते ही है, साथ ही कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट भी होता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। अब आपको देखो यहाँ चेंजेज मैंने यहाँ आपको बताया है कि 2019 से 2021 में वनों में क्या परिवर्तन हुआ है, वन क्षेत्र क्या बढ़े हैं, वन क्षेत्र घटे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे रहेगा। तो देखो 2019 से 2021 के बीच 2 वर्षों में मात्र 109.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है, प्लस हुआ है, इतना वन क्षेत्र बढ़ा है। 109.73 वर्ग किलोमीटर आपका वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है पिछले 2 सालों में, 2019 से 21 के दौरान। अब इस दौरान जो सबसे अधिक वन वृद्धि जो हुआ है वो गढ़वा जिला में हुआ है। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में वनों का विस्तार सर्वाधिक हुआ है इन 2 वर्षों में। 2019 से 2021 के में वनों में जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेज आए हैं, वन सर्वाधिक किस जिला में वृद्धि हुआ है, तो वो गढ़वा जिला आपको मारना है। गढ़वा जिला में सर्वाधिक वन क्षेत्र बढ़े हैं। और उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है न्यूनतम वन वृद्धि जो हुआ है वो दुमका में हुआ है, महज 0.32 किलोमीटर, 0.32 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। बहुत ऐसे जिले हैं जहां वन क्षेत्र बिल्कुल जीरो है। साथ ही बहुत जिले ऐसे हैं, तकरीबन 4 जिले ऐसे हैं जहां वन क्षेत्र घटा है। इन 2 वर्षों में वन क्षेत्र माइनस में गया है, घटा है ना। 4 ऐसे जिले हैं जहां वन क्षेत्र कम हुआ है इन 2 वर्षों में, 2019 से 2021 के बीच। ओके, तो अब दोस्तों अब आप देखेंगे ये वनों का वर्गीकरण। चूंकि वन है तो सभी वन एक प्रकार के नहीं होते, वनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें वनों के वर्गीकरण में आप पढ़ते हैं डेंस फॉरेस्ट पढ़ते हैं, सघन वन पढ़ते हैं, फिर मध्यम सघन वन या मीडियम या मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट पढ़ते हैं, फिर तीसरा प्रकार होता है खुला वन, और चौथा होता है झाड़ियां, स्क्रब। इसके बाद होता है नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो हमारे झारखंड में जो फॉरेस्ट एरिया यही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नॉन फॉरेस्ट एरिया भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये परीक्षा में पहले से तैयार किया हुआ होना चाहिए, आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, कारण उस समय कैलकुलेट करके निकालने में थोड़ी परेशानी होगी। तो अब आप देखें कि वनों का वर्गीकरण मैंने किया है
या सर्वे में किया जाता है। देखो सघन वन, ये डेंस फॉरेस्ट, तो टोटल जो वन है, टोटल जो हमारा वन है उसमें से आप देखो कि 2601 वर्ग किलोमीटर सघन वन है, डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है 2601 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का आपका 3.26% है। मतलब आपसे परीक्षा में पूछेगा झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर सघन वन पाए जाते हैं, तो सघन वन आप 3.26% आप मार सकते हैं। एरिया यदि पूछता है तो कितने क्षेत्र पे वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, तो 2601 वर्ग किलोमीटर पे अति सघन वन यहां पर पाए जाते हैं। दूसरी बात देखो, मध्यम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो डेंस फॉरेस्ट है उसकी थोड़ी सी मात्रा अधिक है। आप देखें इसका जो टोटल एरिया है वो है 9688.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मध्यम सघन वन है, जो टोटल एरिया का 12.16% है। मध्यम सघन वन है, यहां पर डेंस नहीं है, पूरी तरह से घना नहीं है, मध्यम सघन वन है। खुला वन के तहत जो कैटेगरी है खुला वन, जो सबसे अधिक आपको दिख रहा है खुला वन, खुला वन का टोटल एरिया है आपका 11,431.18 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल एरिया का आपका 14.34% है खुला वन। इसके अलावा जो स्क्रब है, झाड़ियां हैं, उसमें आप देखो कि झाड़ी जो है 584.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्क्रब है, जो पूरे एरिया का आप देखो कि 0.73% स्क्रब है, झाड़ियां हैं। छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, रेयर जो पाए जाते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनको हम लोग स्क्रब कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं। अब आप देखो सर्वाधिक सघन वन, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक सघन वन किस जिले में है, डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो सर्वाधिक सघन वन वाला जिला जो है वो आपका लातेहार है। लातेहार सबसे अधिक सघन वन वाला जिला है आपका। उसके बाद न्यूनतम सघन वन, आप देखो न्यूनतम सघन वन क्या है, पाकुड़ है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट, वहां सबसे कम सघन वन पाया जाता है। उसी प्रकार से आप यहां पर देखिए सबसे अधिक खुला वन वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और सबसे कम ओपन फॉरेस्ट जो है, आई मीन खुला वन, जामताड़ा में, जामताड़ा में सबसे कम खुला वन का प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और थोड़ा टिपिकल करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इन 2 वर्षों में नेट चेंजेस क्या आए हैं। ये जो कैटेगरी है आपका वनों का, सघन वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, तो इनमें क्या चेंजेज आए हैं पिछले 2 वर्षों में, है ना। तो पिछले 2 वर्षों में आप चेंजेज यहां पर देख सकते हैं। सघन वन में वृद्धि नहीं हुई है ना। जो हमारा डेंस फॉरेस्ट है उसमें बहुत वृद्धि नहीं हुई है। डेंस फॉरेस्ट माइनस हुआ है, -2 वर्ग किलोमीटर घटा है डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, खुला वन में देखो आप वृद्धि हुई है। खुला वन जो ओपन फॉरेस्ट है उसमें देखिए वृद्धि हुई है, 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ओपन फॉरेस्ट में। वहीं हम लोग देखते हैं कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें भी वृद्धि हुई है ना। ये खुला वन बढ़ा है हमारे राज्य में, और मध्यम सघन वन में भी वृद्धि हुई है। मध्यम सघन वन में आप देखो कि 2% 2 वर्ग किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अच्छा, नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारे यहाँ जो, ये तो वनीय क्षेत्रफल है, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है, गैर वन क्षेत्र है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जो जिस पर बहुत सारे जनसंख्या निवास करती है, वैसे गैर वन क्षेत्र जो झारखंड में टोटल है वो 55,441 वर्ग किलोमीटर, 55,411 गैर वन क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड के कुल कितने क्षेत्र आते हैं, 55,411 वर्ग किलोमीटर। और
जो हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो घटा है। कितना घटा है? तो -6, मतलब 6 वर्ग किलोमीटर हमारा गैर वन क्षेत्र घटा है। उस पर वनों का चूंकि विस्तार हुआ है तो गैर वन तो घटेगा ना। अभी आपने देखा कि वनीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो वनीय क्षेत्र यदि बढ़ रहे हैं, है ना, तो जो गैर वन क्षेत्र है वो घटेंगे। तो गैर वन क्षेत्र कितना घटा है? तो आप देखिए कि 6 वर्ग किलोमीटर जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो माइनस हुआ है, जबकि हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है गैर वन क्षेत्र है 55,411 वर्ग किलोमीटर गैर वन क्षेत्र है। ओके, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर 2 और बातें आपको ध्यान रखना है। झारखंड में जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में वनों की हानि सबसे अधिक किससे होती है, तो झारखंड में वनों का जो लॉस होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आग, है ना। झारखंड जंगल में आग लग जाती है जिसके कारण वनीय क्षेत्र जल जाते हैं। तो वनीय क्षेत्र में जो आग, जो फायर प्रोन एरिया है हमारा, उसके आधार पर भी उसका भी आंकड़ा 2021 में जारी किया गया है। तो इसके तहत आप लोग देखो कि आग से प्रभावित जो वनीय क्षेत्र है हमारा, आग से प्रभावित वनीय क्षेत्र जो है वो आपका 29.15% है ना। 29.15% जो क्षेत्र है ना वनों का, वो एकदम फायर प्रोन एरिया है। ये फायर प्रोन एरिया है, आग से प्रभावित है। ये इसी में बटा हुआ है, हाईली सेंसिटिव है, वेरी हाई फायर प्रोन एरिया है, फिर मॉडरेट है, इस तरह से घटा हुआ है। लेकिन ओवरऑल कुल प्रतिशत जो है जो आग से प्रभावित है हमारा, वो 29.15% क्षेत्र वनों का, टोटल वनीय क्षेत्र का 29.15% वन क्षेत्र जो है वो आग से प्रभावित है। ठीक है, और रेस्ट जो हमारे शेष बच रहे हैं वनीय क्षेत्र, वो मतलब 70.85% जो वनीय क्षेत्र हैं झारखंड में, वो लेस फायर प्रोन एरियाज के अंतर्गत आते हैं। मतलब वहां उतनी सेंसिटिविटी नहीं है, उतना सेंसिटिव नहीं है ये आग से प्रभावित। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट है कार्बन स्टॉक, है ना। कार्बन स्टॉक के अनुसार से भारत में भी ये जारी किया जाता है कि कार्बन स्टॉक कितने हैं हमारे वन, टोटल भारत का जो कुल वनीय क्षेत्र है, तो वनों में पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो उसमें कार्बन मौजूद है ना। तो कार्बन स्टॉक का भी एक आंकड़ा जारी किया जाता है, और 2021 के रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक की मात्रा भी जारी की गई है कि झारखंड में जो इतना क्षेत्र पर वनों का विस्तार है उनसे कितना कार्बन स्टॉक झारखंड में है, और ये देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत झारखंड शेयर करता है कार्बन स्टॉक। तो यहां पर मैंने लिख रखा है, आपको ध्यान देना है। यहां पर देखो आप, कार्बन स्टॉक जो है झारखंड में कार्बन स्टॉक जो है 184.41 मिलियन टन है। झारखंड में टोटल कार्बन स्टॉक 184.41 मिलियन टन है, जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का, देश के जो कुल कार्बन स्टॉक है उसका 2.57% है। देश के कुल कार्बन स्टॉक का 57% है। ओके दोस्तों, तो ये झारखंड का नवीनतम वन रिपोर्ट आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर, ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक ला सकें आप, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूं, और ये क्रम जारी रहेगा YouTube पर, और आप इसे देखते रहें और ज्ञान अर्जन करें। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, आपको बस ध्यान से देखना है और लाभ उठाना है। ओके दोस्तों, तो फिर अगले वीडियो में फिर आपसे एक नवीन विषय पर बात करेंगे, झारखंड से ही रिलेटेड होगा, लेकिन एकदम अपडेट होगा, जिससे परीक्षा में निश्चित तौर पर प्रश्न आएंगे, वैसे विषय को लेकर हम आएंगे और आपसे शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।